फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, कल जो है आपका सीटेट का रिजल्ट जारी किया गया। उसके बाद से मुझे बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करके क्वेश्चन कर रहे थे कि जो उनका रिजल्ट आया उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कि 1 से 2 नंबर जो है यहाँ पर डिक्रीज हुए हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका कि 1 से 2 नंबर इंक्रीज हुआ है। तो उनका यही क्वेश्चन था कि क्या अब जो है नंबर में कुछ डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो देखिए, बिल्कुल भी नहीं। जो ये आपका आया है ये फाइनल रिजल्ट आया है, ठीक है। इसमें अब आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जो भी आपको बता रहे हैं कि आपको अभी भी रिजल्ट में कुछ चेंज देखने को मिल सकता है, तो बिल्कुल गलत चीज़ है। आप उन वीडियो को मत देखिए, ठीक है। यही आपका फाइनल रिजल्ट है। जितने नंबर आपके भी रिजल्ट में, यही सेम चीज़ आपको अपने डिजी लॉकर की जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट आएगी उसमें भी देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें कि जो आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट है ये आपको कब तक देखने को मिलेगी, देखिए जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है सीटेट का, उसके 20 से 25 दिन के बाद में आपका डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ही देखने को मिल जाती है। उसके लिए आपको छोटा सा प्रोसेस करना पड़ता है, तो वो जब आपका डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट और मार्कशीट आएगा तो मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कि एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, वहीं पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका कि एग्ज़ाम 1 या 2 नंबर की वजह से क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो आप सभी जो है बिल्कुल भी परेशान ना होइए। जो आपका नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन है ये आपको जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सभी को पता है जो आपका 7 जुलाई का एग्ज़ाम हुआ इसका प्रोसेस कितना जल्दी कंप्लीट हुआ। जो है आपको 10 से 15 दिन के बाद में आपके ऑफिशियल आंसर की देखने को मिल गई। उसके बाद में जो है अभी कल आपको रिजल्ट भी देखने को मिल गया 31 जुलाई का, यानी जुलाई में ही एग्ज़ाम हुआ और जुलाई में आपको ऑफिशियल आंसर की रिजल्ट सब चीज़ जो है कंप्लीट कर लिया इन्होंने। तो जो आपका नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन है हो सकता है अगस्त लास्ट तक जो है आपको देखने को मिल जाए। तो प्लीज़ आप सभी परेशान होइए, दिसंबर में आपका नेक्स्ट सीटेट जो है हो जाएगा। जिनका भी 1 या 2 नंबर से रह गया और इस बार एग्ज़ाम, तो अभी से जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि क्वालिफाइंग नंबर को लेकर के परेशान हैं। देखिए, एक चीज़ आप ध्यान से देख लीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को डाउट रहता है। जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, वो किसी भी स्टेट के हों, आपको यहाँ पर 90 नंबर ही चाहिए। अगर आप जनरल से हैं तो आपको यहाँ पर 90 नंबर चाहिए, ठीक है। आप अदर स्टेट में भी जाते हैं तो भी आपका 90 पे ही होगा, और आप अपने स्टेट में भी दे रहे हो एग्ज़ाम तो भी आपका 90 पे ही माना जाएगा, ठीक है। बट जितने भी अभ्यर्थी ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के हैं तो उनको यहाँ पर कितने नंबर चाहिए, उनको यहाँ पर 82 नंबर चाहिए। बट कहाँ के लिए, सिर्फ अपने स्टेट के लिए। तो जितने भी अभ्यर्थी ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के तो वो 82 नंबर पे ही उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई है। बट अपने स्टेट में कोई वैकेंसी आएगी तभी। बट अगर अदर स्टेट में ये लोग फॉर्म फिलअप करते तो इनको यहाँ पर 90 नंबर चाहिए। जैसे कि बिहार में क्या हुआ था कि बहुत सारे फीमेल ने जो है 82 पर ही भरा था, बट जो उनका बाद में जो नियुक्ति पत्र है वो रद्द कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर आप अदर स्टेट में जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए तो आपको वहाँ पर 90 नंबर चाहिए, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है। इसके अलावा जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है, तो वो अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो उनको यहाँ पर 82 नंबर ही चाहिए। बट अगर वो जनरल हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी से हैं तो मेल के लिए तो वहाँ पर 90 नंबर है। बट जो फीमेल लोग हैं, ठीक है, जो मैं बिहार की बात करूँ, जो लोग बिहार में रहने वाले हैं, जो फीमेल है उनका यहाँ पर 82 पर ही क्वालिफाइंग माना जाता है अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं तो, ठीक है। इसके अलावा एससी एसटी की बात करें तो वहाँ पर 75 नंबर पे ही इन लोगों को क्वालिफाई माना जाता है, जो लोग एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मैं बिहार की बात कर रही हूँ क्योंकि अलग अलग स्टेट का आपका अलग अलग जो है आपका क्वालिफाइंग नंबर माना जाता है। तो इस तरीके से आपके क्वालिफाइंग नंबर हो गए। आई होप कि आपके जितने भी डाउट थे वो यहाँ से क्लियर हुए होंगे। और देखिए, कुछ अभ्यर्थियों के ये क्वेश्चन थे जो आपका नेक्स्ट सीटेट है जो कि आपका दिसंबर में आपको देखने को मिल जाएगा, हो सकता है। क्योंकि देखिए, जो आपका इस बार का एग्ज़ाम हुआ है ये जुलाई में हुआ है, तो जो नेक्स्ट सीटेट है ये आपको दिसंबर में ही देखने को मिलेगा। बहुत ही रेयर कैसे कि आपका एग्ज़ाम जनवरी में जाए, बट दिसंबर में ही आपको अपना एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। तो इसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के डाउट थे कि जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। तो नोटिफिकेशन आपको सितंबर के फर्स्ट वीक में या फिर अगस्त लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें कि जो आपका सिलेबस है ये चेंज होगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जो कि सिलेबस को लेकर के परेशान है। देखिए, अगर बात करें तो अगर आपने देखा होगा कि जो पहले के क्वेश्चन पेपर आपके आते थे वो आपको इजी देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप 2012 का देख लीजिए, 2018 का देख लीजिए। ये क्वेश्चन पर अगर आप उठा करके लगाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन पर बहुत ही इजी देखने को मिलेंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए हैं। बट अभी जो आपका 20 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसके बाद में जो आपका 21 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ, इसके अलावा जो 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ, आप इसका क्वेश्चन पर उठा करके देखिए। इसमें बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन बने। क्वेश्चन को जो है घुमा करके पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके नहीं बने हैं। तो आपका सिलेबस नहीं चेंज हो रहा है, बट आपका पैटर्न चेंज हो रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा हाई लेवल का किया जा रहा है। क्वेश्चन अलग वे में पूछे जा रहे हैं, और जो क्वेश्चन जैसे कि
आपके जो साइंस में क्वेश्चन बनते थे वो डायरेक्ट बनते थे, बट अभी जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो थोड़े से जो है हाई लेवल के पूछे जा रहे हैं। जैसे कि इस बार अगर आप क्वेश्चन पर देखेंगे तो उसमें 9th और 10th तक के लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे थे। ठीक है, तो आपका जो पैटर्न है ये थोड़ा सा हाई लेवल का देखने को मिल रहा है। बाकी आपका सिलेबस यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है और जो है ना ही आपको देखने को मिलेगा। फिर भी अगर कुछ भी चेंज होगा तो ये लोग कम से कम 2 से 3 महीने नोटिफिकेशन के थ्रू मतलब 2 से 3 महीने पहले तो आप लोगों को बता ही देंगे। तो इसको लेकर के आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीडीपी तो आपका सेम ही रहने वाला है क्योंकि सीटेट का सिलेबस है, इसमें ये लोग क्या ही चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे तो आपकी जॉब लगने वाली नहीं, सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका। तो सीडीपी तो आपका सेम ही रहने वाला है, सीडीपी तो आपका नहीं चेंज होगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका साइंस और मैथ है, देखिए इसमें थोड़ा बहुत आपको हो सकता है 9th 10th तक की एनसीईआरटी देखने को मिले, क्योंकि इस बार जो आपका क्वेश्चन पर आया था उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपके 9th और 10th तक के लेवल के पूछे गए थे। ठीक है, तो हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत आपको चेंज देखने को मिले। बाकी हिंदी और इंग्लिश में देखिए पैसेज के कुछ क्वेश्चन रहते हैं और आपका 15-15 नंबर का पेडागॉजी रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें चेंज होने वाली है, आपका सेम ही रहने वाला है। तो देखिए जितने भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कि पेपर 2 है, क्योंकि पेपर 2 में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी है जो कि पेपर 2 को क्वालिफाई नहीं कर पाते, पेपर 1 तो फिर भी हो जाता है बहुत सारे अभ्यर्थियों का। तो पेपर 2 के लिए अगर आपको साइंस रीड करना है तो साइंस के लिए जो बेहतर एकदम मतलब कहीं से भी आपको कुछ भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर साइंस के लिए आप माने तो जो 6 to 8 की एनसीईआरटी होती है इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो 9th और 10th तक की एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लीजिए। एक भी क्वेश्चन अगर आप इससे बाहर आपको देखने को मिल जाए तो ये मेरी गारंटी है। ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे क्योंकि सीटेट का सिलेबस ही वही है। आप वहाँ से उठाकर देखिए पूरे क्वेश्चन, ठीक है, आपको वहीं से देखने को मिलेंगे जो 6 to 8 की एनसीईआरटी है। तो मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस भी कर रही हूँ, तो आप चाहो तो उन क्लासेस को देख सकते हो या फिर खुद से भी रीड कर सकते हो जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी। सिर्फ आप एनसीईआरटी की बुक को अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आए उनको लगा लीजिए। एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा मैथ्स के लिए भी आप जो है एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आपके सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जितने आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने सिर्फ आप उनको सॉल्व कर लीजिए, आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर आप कर लेंगे मैथ और साइंस में। इसी तरह एसएसटी के लिए भी सिर्फ आप जो एनसीईआरटी की बुक है उनको एक बार अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगा लीजिए। 100% आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको बुक्स नहीं मिल रही है तो आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए, आपको सारी बुक्स जो है 6 to 8 की बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको 1 भी रुपये पेमेंट करने की कहीं पर भी ज़रूरत है। सारी जो है बुक्स आपको गूगल पे मिल जाएंगी 6 to 8 की, साइंस और मैथ दोनों की। ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। मैंने आपको वहाँ पर एसएसटी की भी सारी बुक्स भेजी हुई हैं और साइंस की भी, तो आप वहाँ से भी अपनी जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो अपनी तैयारी कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए। सबसे पहले जो आपका रिजल्ट है उसमें देखिए कि किस सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आए और उसी से अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, जिसमें नंबर कम रहता है उसको लास्ट में तैयार करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। सबसे पहले आपको देखना है अपने रिजल्ट में कि किस सब्जेक्ट में नंबर कम आए और वहीं से अपनी तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि आपका रिजल्ट ही बताएगा कि आपको कहाँ से तैयारी शुरू करनी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं अलग तरीके से आपको बताऊँगी किस तरीके से आपको जो है सारे सब्जेक्ट तैयार करने हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सीडीपी की आप लोगों की क्लासेस जो है डेली चल रही है, तो आप उन क्लासेस को जरूर फॉलो कीजिए। मैं बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें लेकर के चल रही हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।